नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं भूगोल पाठ नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बुक पार्ट अर्थात MCQs फिलअप्स जो भी हैं वो सब करेंगे। हमने हर क्वेश्चन को कोशिश की है एक आसान लैंग्वेज में और बिल्कुल सही उत्तर आपको दिया जाए। मैंने अपने स्कूल के बच्चों को यही बोर्ड पर लिखवाए थे, वही मैं आपको बता रही हूँ। पहला है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा गति करता है तब पृथ्वी की प्लेटें घूमती हैं। आसान है ना, जब मैग्मा गति करता है। दूसरा है, बहिर्जनक और अंतर्जनक बल क्या होता है? जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरली परत है इस पर जो बल उत्पन्न हुआ वो बहिर्जनिक है, और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ अंदर बहुत अत्यंत गर्मी है जो बल वहाँ पर उत्पन्न हुआ उसे अंतर्जनित बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेटें क्यों घूमती हैं और अपर्दन क्या है? भूदृश्य जब वायु, जल और हिमनद जैसे घटकों द्वारा पृथ्वी का क्षय होता है तो उसे अपर्दन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है जिस कारण आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। उसके बाद जनित जल को, यानी कि उस बाढ़ से जो जनित या जल बना उसमें अवसाद भी होते हैं और उससे बनता है अवसाद क्षेत्र। इन अवसाद से बने क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र कहा जाता है और ये बेहद उपजाऊ भी होता है। फिर है, बालू टिब्बा क्या है? पवन अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, और जब ये रेत एक दूसरे स्थान पर पहुंचकर पहाड़ी बनाते हैं, यानी कि रेत एक स्थान पर पहुंचकर जब वो पहाड़ी का रूप ले लेता है तो उसे बालू टिब्बा, बालू मीन्स रेत, बालू टिब्बा कहते हैं। नेक्स्ट है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा करती हैं। क्या जमा करती हैं? अवसाद किनारों पर, और इन अवसादों का जमा होना ही समुद्री पुलिन कहलाता है। उसके बाद है, चाप झील क्या है? जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है और मोड़ों में बहने लगती है तो लगातार अपर्दन और निक्षेपण के कारण कुछ मोड़ झील से कट जाते हैं और चाप की आकृति बनाते हैं। इस प्रकार से बनी झील को चाप झील कहते हैं। जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है और मोड़ों में बहने लगती है, लगातार अपर्दन और निक्षेपण के कारण कुछ मोड़ झील से कट जाते हैं और चाप की आकृति बनाते हैं, तो इस प्रकार से बनी झील को चाप झील कहते हैं। उसके बाद है, सही चिन्ह लगाएं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर, ऑप्शन होंगे आपके पास 4, उसमें से सही उत्तर होगा शैल। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों का कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी। छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में। नेक्स्ट है, चाप झील कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में। फिर मैच हैं, जो मैच आपको करने हैं, जैसे कि हिमनद, बर्फ़ की नदियाँ, उसके बाद है विसर्प, और उसके बाद है पुलिन जो समुद्री तट पर बनते हैं। नेक्स्ट, बालू टिब्बा। बालू टिब्बा जो है वो रेगिस्तान में हो जाएगा, और जल प्राप्त जो है ये कठोर जो है उसमें आ जाएगा, और जो भूकंप ये पृथ्वी की कंपन जो है वो भूकंप से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, कारण बताएं। कुछ शैल छत्रकों को आकार में होते हैं कुछ छत्रक, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? बहती हुई पवन के साथ रेत पृथ्वी की सतह से उठता है और शैल का भी नीचे वाला हिस्सा जो है वो भी अपर्दित, मतलब वहाँ से बह जाता है। ऐसे में शैल का ऊपरी हिस्सा बचा रहता है और नीचे वाला बह जाता है, और शैल छतरी के आकार का हो जाता है, जिसके कारण उसे छत्रक शैल कहा जाता है। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों पर महीन कण और अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं और अवसाद से बने क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों पर महीन कण जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं और अवसाद से बने क्षेत्र जो होते हैं बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। उसके बाद है, समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब समुद्री गुफा बड़ी होती है और समुद्री तरंगों के कारण उसकी छत भी टूटने लगती है,
केवल दीवारें बच जाती हैं। अब जब जो बच गया उसकी वजह से उसे स्टैक कहा जाता है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। भूकंप के समय भूकंपीय तरंगें बाहर की ओर गमन करती है, बाहर की तरफ, जिससे इमारतें कांपने लगती हैं और गिरना शुरू कर देती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारे लेसन नंबर 3 जो कि भूगोल का है, कक्षा 7वीं का है, उसके सभी प्रश्न जो हैं पूरे होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।